हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर अभिनय वशिष्ठ। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस करेंगे। ठीक है, देखिए सेक्शन 2 भी आता है। वो क्या कहते हैं इस एक्ट में? सेक्शन 2 बी के अकॉर्डिंग व्हेन ए पर्सन मेड ए प्रपोजल टू अनदर, ठीक है, एक आदमी ने दूसरे को कोई प्रपोजल दिया, टू whom proposal is made, if proposal is assented thereto, it is called acceptance। ठीक है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto is called proposal is said to be accepted। जब हम किसी व्यक्ति को कोई ऑफर देते हैं और सामने वाला हमारी उस बात पे अग्री कर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस के लिए कुछ लीगल रूल्स हैं। नंबर 1, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस क्या होती है कि उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि हम इन शर्तों पे एक्सेप्ट करेंगे। आपको जैसा ऑफर दिया गया है आप वैसा ही एक्सेप्ट करें, तो वो क्या होती है? एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए लीगल रूल पहला है कि आप किसी शर्त पे एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। क्लियर? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन एज पर द मोड प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर। ऑफरर ने जिस मोड में कह रखा है, मान लीजिए ये कह रखा है ऑफरर ने कि बाय मेल आप हमें रिप्लाई कीजिए, या टेलीफोनिकली आप हमें रिप्लाई कीजिए, या आप लिखित में एक पेपर पे आप हमें एक्सेप्ट करके दीजिए, स्टैंप वगैरह लगा के, एफिडेविट बना के। तो कोई भी मोड प्रिस्क्राइब किया जा सकता है ऑफरर के द्वारा। जो प्रपोज कर रहा है, जो ऑफरर है, प्रपोजर है, वो ये मैनर भी प्रपोज कर सकता है जिस मोड में वो एक्सेप्टेंस को रिसीव करेगा। क्लियर? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द लैप्स ऑफ टाइम और विद इन रीजनेबल टाइम। देखिए, या तो टाइम बताया होता है हमें उसमें कि कब तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इस ऑफर को। अगर टाइम बताया गया है तो उस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर टाइम नहीं बताया है तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक्सेप्टेंस मे बी गिवन बाय एनी पर्सन इन केस ऑफ जनरल ऑफर। ठीक है, एक्सेप्टेंस मे बी गिवन बाय एनी पर्सन इन केस ऑफ जनरल ऑफर। जनरल ऑफर के केस में क्या करेंगे हम? जनरल ऑफर के केस में कोई भी व्यक्ति से एक्सेप्ट कर सकता है। हमने जो ऑफर दिया है, ठीक है, जनरल ऑफर है, सभी के लिए है, तो एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड और बाय एन ऑथोराइज्ड पर्सन। एक्सेप्टेंस कौन व्यक्ति देगा जिसे ऑफर दिया गया है? ठीक है, एक्सेप्टेंस कौन व्यक्ति देगा जिसे हमने ऑफर दिया है, उसके अलावा कोई एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। जैसे इसमें केस आता है, केस का नाम है पॉवेल वर्सेस ली। तो ये पॉवेल वर्सेस ली का जो केस है, इस केस में क्या था? एक स्कूल ने एडवर्टाइजमेंट निकाली हेडमास्टर की पोस्ट के लिए। ठीक है, मैनेजिंग कमेटी ने इंटरव्यू किया और मिस्टर ए को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मिस्टर ए को डेफिनेशन उन्होंने बताई नहीं। मिस्टर ए को उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने किसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, मिस्टर ए को उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। एक मिस्टर बी थे जो उस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा थे और मिस्टर ए के फ्रेंड थे। ठीक है, मिस्टर ए के जो फ्रेंड थे मिस्टर बी, उन्होंने अनऑफिशियली उसे जाकर बता दिया कि, क्योंकि उनकी दोस्ती थी। ठीक है, मिस्टर बी ने अनऑफिशियली जाके बता दिया मिस्टर ए को। मीनवाइल जब तक वो कम्युनिकेट करते एक्सेप्टेंस को, स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी थी जब तक जाकर के कम्युनिकेट करते इस बात को कि आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है एज हेडमास्टर, आपकी जो एप्लीकेशन थी, तो उससे पहले उन्होंने किसी और व्यक्ति को, किसी सी नाम के व्यक्ति को उन्होंने हेडमास्टर चूज कर लिया। अब मिस्टर ए ने जाकर के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर केस कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर केस करने का क्या फायदा है? वो केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सेप्टेंस बाय whom, एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसे आपने ऑफर दिया था। आपने ऑफर मैनेजमेंट कमेटी को दिया था, क्या मैनेजमेंट कमेटी ने आपको जवाब दिया अब तक? तो पॉवेल वर्सेस ली के केस में क्या है? मिस्टर पॉवेल ने केस कर दिया था, किसके ऊपर? स्कूल कमेटी के ऊपर, क्योंकि स्कूल कमेटी ने उनको अब तक कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं दी थी। एक्सेप्टेंस किसने दी थी? मिस्टर बी ने, जो कमेटी का एक हिस्सा थे, और अनऑफिशियली उन्होंने जाकर के अपनी दोस्ती के नाते उन्होंने बता दिया था कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन कोई जब तक ऑफिशियल सूचना नहीं आएगी तब तक एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। ठीक है, फिर आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, बोर्जन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का केस है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी मेड इन द इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है,
जैसे कि हम आपको बताते हैं एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना क्यों जरूरी है। एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिया गया रेलवे के एक अधिकारी को, एक मैनेजर को, ठीक है, ये बोर्जन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का केस है। तो रेलवे कंपनी के पास, जब अधिकारी के पास वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट आया कोयले की सप्लाई के लिए, तो उसके ऊपर अप्रूव्ड लिख करके और उन्होंने अपने पास रख लिया उसको, लेकिन डिस्पैच करना भूल गए। तो जब डिस्पैच ही नहीं किया गया उस एक्सेप्टेंस को, तब तक वो लीगल एक्सेप्टेंस नहीं मानी जा सकती। उसको कम्युनिकेट करना जरूरी था। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो बोर्जन तक वो पहुंचा ही नहीं, बोर्जन तक वो बात पहुंची ही नहीं, उसे बताया ही नहीं गया कि एक्सेप्ट हो चुका है। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द साइलेंस। किसी की चुप्पी से हम ये नहीं पता लगा सकते कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, वो बताना पड़ेगा। ओके, एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी प्रेसिडेंट टू ऑफर। ऑफर से पहले हम एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते, पहले ऑफर आना जरूरी है, उसके बाद ही एक्सेप्टेंस कर पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, according to section 4, the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Communication कब complete होती है ऑफर की, ठीक है, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। मान लीजिए मैंने आपको कोई ऑफर दिया, तो जब तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, ठीक है, आपके पास जब कोई इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वहां पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा। लेकिन एक्सेप्टेंस के केस में क्या है, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोपोजर। ऑफर देने वाले के केस में क्या होगा, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। जैसे मैंने आपको कोई ऑफर दिया है, ठीक है, आपने उसका जवाब लिख करके ट्रांसमिशन में डाल दिया, आपने कोई कुरियर कर दिया, कोई लेटर भेज दिया मुझे मेरे पास, तो मेरे लिए वो कंप्लीट हो गया, मैं लाइबल हूं, आपने लिख के भेज दिया है। आपकी तरफ से आप कब लाइबल हो जाएंगे उस चीज के लिए, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोपोजर, जब वो लेटर मेरे पास पहुंच जाएगा। क्लियर? मेरे पास मैं कब लाइबल हूंगा, जब जब आपने ट्रांसमिशन में डाल दिया, और आप कब लाइबल हो जाएंगे, जब मेरी नॉलेज में वो पहुंच जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, व्हेन ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ठीक है, मेरे लिए कब हो जाएगी वो, प्रपोजल को कब तक रिवोक किया जा सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। जब तक प्रपोजर के लिए कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कंप्लीट हो जाएगी। प्रपोजर के लिए कब हो जाएगी, जैसे मान लीजिए मैं प्रपोजर हूं, आप एक्सेप्टर हैं, तो आपके हाथ से जब से वो चला गया लेटर, वो ट्रांसमिशन में आ गया, ठीक है, उससे पहले पहले ही उसको रिवोक किया जा सकता है प्रपोजर को। आपने जब तक कोई जवाब नहीं भेजा उससे पहले चाहूं तो मैं रिवोक कर सकता हूं, अदरवाइज मैं रिवोक नहीं कर सकता उसको। रिवोकेशन ऑफ ऑफर मतलब आप उसको कैंसिल कर रहे हैं अपने ऑफर को। An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards. और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक की जा सकती है, मान लीजिए आपने एक्सेप्टेंस दे दी उस बात पे, तो उसको कब तक रिवोक किया जा सकता है, उसको हम तभी तक रिवोक कर सकते हैं, इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब तक कम्युनिकेशन पूरी होगी, आपके हिसाब से कब तक होगी, आप एक्सेप्टर हैं तो आपके लिए कब पूरी होगी वो, जब मेरे पास वो पहुंच जाएगा। जब तक मुझ तक नहीं पहुंचता आप उसको एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। क्लियर? तो दोनों चीजें आई इसमें, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये हमने किया था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, कम्युनिकेशन ऑफर ऑफर कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज मेड। ठीक है, और अगेंस्ट द प्रोपोजर एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी, जब आपने ट्रांसमिशन में वो चीज डाल दी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, और एज एक्सेप्टर आपके लिए कब पूरी हो जाएगी वो, जब मेरे पास वो पहुंच जाएगा। क्लियर? रिवोकेशन हो गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हम। एम बाय ए लेटर पोस्टेड ऑन 1 जून, एम ने एक लेटर पोस्ट किया 1 जून को, ऑफर्स टू सेल हिज कार टू एन फॉर 5 lakhs। 1 जून को ऑफर किया अपनी गाड़ी बेचने के लिए एन को 5 लाख रुपए की। द लेटर रीचेस एन ऑन 3 जून। लेटर कब पहुंचा एन के पास, 3 जून को। ठीक है, एन ने उसे एक्सेप्ट किया, अभी बात आ जाती है एक्सेप्टेंस की, ऑफर को बाय लेटर पोस्टेड ऑन 5। ठीक है, 5 तारीख को एन ने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन लेटर, एक्सेप्टेंस का लेटर कब पहुंचता है एम के पास, 7 तारीख को। सबसे पहले
एम ने लेटर पोस्ट किया 1 जून को, ठीक है, ऑफर्स टू सेल हिज कार टू एन फॉर 5 lakhs, 1 जून को किया है और लेटर कब पहुंच रहा है उसके पास, 3 जून को। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो जाता है, देखिए आप, 3 जून को। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो जाएगा, 3 जून को, ठीक है, जैसे ही उसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब पूरी होगी, एक्सेप्टेंस प्रपोजर के लिए कब पूरी हो जाएगी, जब उसका रिप्लाई डाल दिया जाएगा, यानी कि 5 जून को एन ने जो है एक्सेप्ट करके ऑफर पोस्ट कर दिया। एन ने जब पोस्ट कर दिया तो उस दिन प्रपोजर के लिए पूरी होगी, मैं अब उसके लिए लायबल हो जाऊंगा। आप अगर एन है, ठीक है, और मैं एम हूं, तो आप कौन है, आपने अपनी तरफ से, आप एक्सेप्टर हैं, आपने एक्सेप्ट करके भेज दिया, तो मेरी मैं उसके लिए लायबल हो जाऊंगा क्योंकि आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। और आपके लिए कब पूरा होगा वो, 7 जून को। 7 जून कब था, 7 जून जिस दिन आपके पास वो पहुंचेगा, ठीक है, 7 जून को वो पूरा हो जाएगा। प्रपोजल कब तक रिवोक किया जा सकता है, प्रपोजल को रिवोक कब तक किया जा सकता है, बिफोर 5 जून, जब तक आपने कोई लेटर मेरे पास नहीं डाला उससे पहले पहले मैं ऑफर को रिवोक कर सकता हूं, ठीक है। और एक्सेप्टेंस कब पहुंच रही है, 7 तारीख को, तो एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक किया जा सकता है, 7 जून तक। 7 जून से पहले एक्सेप्टेंस को हम रिवोक नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये था हमारा रिवोकेशन। कम्युनिकेशन था पहले, फिर उसके बाद है रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस का भी और ऑफर का भी, ठीक है। डन, थैंक यू। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगले चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का। थैंक यू।